उस समय सभी देवता और जो दैत्य थे उन्होंने क्या किया कि देवताओं से अमृत का कलश छीन करके भागने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और दैत्यों को मोहित किया। दैत्यों को मोहित करके कहा कि देखो मैं अमृत आप सभी को पान कराते हूँ। एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक पंक्ति में देवता बैठ गए। महाराज दैत्यों से कहा कि देखो इस कलश में जो ऊपर है वो पतला पतला अमृत है, मैं इसको पहले देवताओं को पिला देती हूँ और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है उसको मैं आप लोगों को पिला देती हूँ। दैत्यों ने कहा ठीक है। अब देवताओं को अमृत भगवान विष्णु पिलाने लगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य जाकर के बैठ गया। जब वो दैत्य जाकर के बैठ गया, जैसे ही उस दैत्य को भगवान विष्णु अमृत पिलाने लगे, उस समय जो सूर्य और चंद्रमा थे उन्होंने कहा कि ये दैत्य है। भगवान विष्णु तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सुदर्शन चक्र से उस दैत्य के मस्तक को काट दिया और राहु और केतु के रूप में वो पंडित हो गए और चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण करने लगे। इधर देवताओं को भगवान ने जब अमृत पानी करा दिया, देवताओं ने क्या किया कि दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। जब दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली, इधर राजा बलि जो थे, प्रहलाद जी महाराज के जो पुत्र थे, वो जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुजी ये बताइए। बोले क्या? बोले यदि हम देवताओं को ऐसे नहीं परास्त कर सकते हैं बल पराक्रम से, तो अब कोई ना कोई तो उपाय अवश्य होगा। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि हाँ एक उपाय है। बोले क्या? बोले संतों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से आप अवश्य देवताओं को परास्त कर लेंगे। अब तो महाराज बलि की श्रद्धा बढ़ गई ब्राह्मणों पर, संतों पर, गौओं पर। जो भी ब्राह्मण आता उनके यहाँ दान लेने के लिए इतना दान देते थे, इतना दान देते थे कि दोबारा ब्राह्मण को कहीं किसी के पास दान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब ब्राह्मण तो महाराज चक आशीर्वाद दिए। बोले बलि तुम देवताओं को अवश्य परास्त कर लोगे। इधर समय शुभ जान करके शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से कहा कि राजा बलि अब तुम त्रिलोकी पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि अपनी सेना लेकर के त्रिलोकी पर चढ़ाई कर दिया, त्रिलोकी के राज्य को अपने कब्जे पर कर लिया। जब राजा बलि ने त्रिलोकी के राज्य को अपने कब्जे पर कर लिया, अब महाराज देवता मारे मारे फिरते थे। उनकी माता जो थी अदिति, उनको बड़ा कष्ट था। जब किसी माँ का पुत्र कष्ट में होता है तो हर माँ को कष्ट होता है। आज अदिति ने कश्यप जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि देखो मैं ये नहीं चाहती कि किसी व्यक्ति का बुरा हो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन जो मेरे पुत्र है, जो मेरे पुत्र देवता है, वो मारे मारे फिरते हैं। कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी क्या बात है? बोले मेरे यहाँ यदि कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता जो कि जन्म लेकर के मेरे पुत्रों के राज्य को वापस करा देता, ऐसा बुद्धिमान मेरे यहाँ पुत्र होना चाहिए। उस समय कश्यप जी महाराज ने बहुत पहले तो समझाया कि देवी पुत्र की क्या कामना, पुत्र इत्यादि संसार की मोह माया क्या, बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं मानी तो उन्होंने पयोव्रत बताया। जब पयोव्रत बताया, अदिति ने पयोव्रत किया।
देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए भगवान विष्णु वामन बन करके मां अदिति के महल में अवतार लिया। बोले वामन भगवान की जय हो। जब उन्होंने वामन अवतार लिया, देवगुरु बृहस्पति आए, उनका जनेऊ संस्कार किया। जब देवगुरु बृहस्पति आकर के उनका जनेऊ संस्कार किया, सप्त ऋषियों ने आकर के उन्हें आसन प्रदान किया, प्रजापतियों ने उन्हें छत्र समर्पित किया। माँ उमा भिक्षा का पात्र प्रदान की और उसमें भिक्षा डाल दी। लेकिन जब ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार होता है तो जो भी उसे भिक्षा में मिलती है वो लेकर के अपने गुरु के पास में जाता है और गुरु को देता है। महाराज आज जैसे ही उस भिक्षा को लेकर के वामन भगवान पहुंचे और वामन भगवान ने देव गुरु बृहस्पति को दिया, तो बृहस्पति महाराज ने कहा कि बोले ये छोटी भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा तो फिर गुरु क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इस समय नर्मदा के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और उनके पास से त्रिलोकी की भिक्षा मुझे ला करके दो। तो गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान चल दिए जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इधर राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे थे। आज जैसे ही राजा बलि ने भगवान वामन को अपने यज्ञशाला में आते हुए देखा, यज्ञशाला की तरफ आते हुए देखा, तो उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरु जी, बोले क्या बात है? बोले आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। बोले क्यों? बोले आज ये भगवान सूर्य स्वयं मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा, बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा अवश्य होंगे। जब किसी व्यक्ति को देख करके आपका मन झुकने के लिए करने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति विद्यमान है। आज जैसे ही राजा बलि के पास में धीरे धीरे भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप के पास में पहुंच गए। जब राजा बलि के यज्ञ मंडप के पास में पहुंच गए तो राजा बलि ने भगवान वामन को प्रणाम किया। जब उन्होंने भगवान वामन को प्रणाम किया, उस समय वामन भगवान माला जप रहे थे। तो राजा बलि ने कहा कि आप आए, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। आप बताइए आपको क्या चाहिए? जो भी चाहिए आप मांग लो। लेकिन भगवान नहीं बोले। भगवान ने मन में विचार किया कि जब किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना पड़ता है। तो वामन भगवान शांत खड़े थे। जब वामन भगवान शांत उस समय खड़े थे तो उन्होंने बलि ने अपने गुरु से शुक्राचार्य जी महाराज से पूछा, गुरु जी ये ब्राह्मण देवता बोलते क्यों नहीं? तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अरे आपको पता नहीं, माला कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। अरे जाप करते समय कोई बोलता है क्या? अब तो महाराज राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई कि मेरे यहाँ इतना भजनानंदी संत आया हुआ है। तो वामन भगवान खड़े रहे। अब वामन भगवान ने मन में विचार किया कि अब नाटक करना ज्यादा सही नहीं है। तो वामन भगवान ने जय हो प्रभु करके माला को पूरी किया। जब उन्होंने अपनी माला को पूरी किया तो भगवान ने कहा कि हाँ बलि, अब क्या कह रहे थे बताओ? तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं ये कह रहा था कि आपको जो भी दान में चाहिए वो ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा कि देखो मैं कभी किसी से दान नहीं लेता हूँ, मेरा नियम है मैं कभी किसी से दान नहीं लेता हूँ। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी ले लो दान में। यदि आप सोच रहे हो कि मैं अकेले हूं तो मैं क्यों दान में लूं, तो ऐसा करते हैं, हमने प्रतिवर्ष कन्याओं का विवाह करवाते हैं। कहो तो मैं किसी ब्राह्मणी कन्या को देख करके आपका विवाह करवा दूं। तो
वामन भगवान ने कहा कि राजन, दान की बात तो बाद में होगी, पहले ब्याह की बात कर लो। बोले ठीक है राजन, यदि आपने हमारा विवाह करवा दिया, हमारे पास एक आसन है, एक छत्र है, एक कमंडलू है, यदि वो ब्राह्मणी आ जाएगी तो रहेगी कहाँ? राजा बलि ने कहा, बोले गुरुवर आप चिंता मत कीजिए, मैं कंचन से बना हुआ महल आपको दान में कर दूंगा। तो वामन भगवान ने कहा कि ठीक है, आपने रहने की तो व्यवस्था कर दी, लेकिन ये बताओ यदि ब्राह्मणी आएगी उससे खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो राजा बलि ने कहा कि बोले महाराज आप चिंता मत करो, मैं भंडार खुलवा दूंगा, आप दोनों वक्त भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाना। बोले ठीक है। आपने खाने की भी व्यवस्था कर दी? बोले हाँ। बोले बाल गोपाल होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था? बोले महाराज वो अपना हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है ना, उसमें आप अपने बालकों को पढ़ाना आने शुरू, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है, आपने उसकी भी व्यवस्था कर दी। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था। बोले किस लिए? बोले कि बालक 2 4 10 तो होंगे ही होंगे। बलि ने कहा मुझे क्या पता प्रभु कि 2 होंगे कि 4 होंगे कि 10 होंगे। बोले इसलिए नहीं पूछ रहा था। बोले तो? बोले उसमें 1 2 तो मरेंगे। बोले हाँ प्रभु मर सकते हैं। बोले तो फिर रोने की व्यवस्था? तो राजा बलि ने कहा, बोले गुरुवर रोना तो आपको पड़ेगा, रोने वाला किराया से थोड़ी लाऊंगा। तो भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कहा कि मैं ऐसा कार्य ही करूं, क्यों करूं कि जिससे मुझे रोना पड़े। अब महाराज भगवान तो शांत हो गए। तो भगवान ने मन में विचार किया कि इसके सामने यदि ज्यादा नाटक करूंगा तो अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो बलि, यदि मैं आपसे दान नहीं लूंगा तो आपको कष्ट होगा। बोले वो तो अवश्य होगा। तो बोले कि ऐसा करो। बोले क्या? बोले कि आप मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। बलि झूठे को हंसे, बोले महाराज आपको मांगना भी नहीं आया। अरे त्रिलोकी के राजा से आप मांगे भी क्या 3 पग भूमि? वामन भगवान ने मन में विचार किया कि बोले पहले 3 पग ही पूरा कर लो तो बाद में त्रिलोकी के राजा बनना। तो वामन भगवान ने कहा लेकिन मैं अपने ही पग से नापूंगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि नाप लो जहां से मन हो। तो वामन भगवान ने कहा कि अरे राजा बलि, तुम्हें ब्राह्मण को दान भी देना नहीं आता? अरे जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो संकल्प किया जाता है, संकल्प करो। अब महाराज संकल्प के बाद विवाद को लेकर के शुक्राचार्य जी महाराज मन में शंकित हुए। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा। जब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूपधारी उनको दिखे। बलि को बुलाया और कहा, बलि। बोले क्या बात है गुरुदेव? बोले ये बामन नहीं है, ये 53 नहीं, ये तो 54 है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। यदि तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारा ये 3 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे। जब कहा कि 3 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, महाराज तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव यदि ये बामन है, यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि से 4थी पग भूमि लेगा नहीं, और यदि भगवान है तो मेरा सब कुछ ले जाए, मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। महाराज उस समय शुक्राचार्य जी महाराज ने बहुत समझाया और कहा कि झूठ बोल दो कि मैंने कोई दान देने की बात नहीं की। तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा देते हैं। तब शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बोले 8 जगहें ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे। यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और यदि आपसे कोई पूछे कि वो कन्या कैसे है
भले ही वो कन्या कुछ भी हो, और यदि आपके झूठ बोलने से उस कन्या का विवाह हो रहा हो तो आप वहां पर झूठ बोल दें, उसका दोष नहीं लगता। यदि किसी की हिंसा हो रही हो, गौ की हिंसा हो रही हो, और यदि कोई कसाई आपसे पूछे कि गाय इधर गई है क्या, भले ही गाय उधर गई हो, यदि आपने कह दिया कि नहीं इधर नहीं इधर गई है, तो वहां पर झूठ बोलने का दोष नहीं लगेगा। यदि आपके प्राण संकट में हो और वहां पर यदि आपको झूठ बोलना पड़े तो आप वहां झूठ बोल दो, क्योंकि आपके एक झूठ बोलने से आपके प्राण बच रहे हैं, तो आप वहां झूठ बोल दो। और यदि माताओं से झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, उसका दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माताओं के पेट में बात नहीं पचती। स्त्री नर्म विवाहे च वृत्तर्ते प्राण संकटे। क्यों? क्योंकि माताओं को श्राप लगा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने माताओं को श्राप दिया है कि इनके पेट में कभी कोई बात नहीं पच सकती। जब सभी कौरव मारे गए, उस समय पांडव मां कुंती के साथ में भगवान पांडवों को लेकर के जब यमुना के किनारे पहुंचे, वहां पर तिलांजलि दे रहे थे, उस समय मां कुंती ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, आप एक तिलांजलि कर्ण के नाम की भी दे देना। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, बोले कर्ण के नाम की मैं क्यों तिलांजलि दूं? अरे जो मेरे जाति का नहीं, मेरे बिरादरी का नहीं, मेरा सगा संबंधी नहीं, उसको मैं कैसे दे दूं? मां कुंती ने कहा, बोले बेटा वो तेरा बड़ा भाई है। सारी बात को मां कुंती ने बताया कि कुमारा अवस्था में मैंने कर्ण को जन्म दिया था। उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि मां, अरे तूने मेरे ऐसे धनुर्धर वीर भाई को मरने दिया। यदि मुझे पता होता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो हम पांचों भाई जाकर के उसके चरणों में बैठ जाते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई को मरने नहीं देते। माँ, जब मैं कर्ण के युद्ध कर रहा था तो उसके चरणों को जब देखता था तो ऐसा लगता था मानो ये उसके चरण मेरी माँ कुंती से मिलते हैं। तुमने थोड़ी सी लोक लज्जा के कारण तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। जाओ, आज से मैं माताओं को श्राप देता हूँ कि इनके पेट में कभी कोई बात नहीं बचेगी। लेकिन अब महाराज आप सोचो कि रोज झूठ बोले, तो रोज झूठ बोलने से थोड़ी है कि माताओं से दिन भर झूठ ही बोलते रहे। यदि ऐसी कोई बात हो कि जिसे छिपाना पड़े कि नहीं इस बात को छिपानी चाहिए, तब माताओं से झूठ बोलो, एक बार वो भी उसका दोष नहीं लगता। महाराज राजा बलि को जब उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन राजा बलि नहीं माने शुक्राचार्य की बात को, तो शुक्राचार्य जी महाराज रुष्ट होकर के जाने लगे। इधर शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि सागर की नली में जाकर के बैठ जाता हूँ, ना जल गिरेगा ना चेला लूटेगा। विष्णु पुराण की उसमें ऐसी कथा आती है कि शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के जो लोटा होता ना सागर की नली में जाकर के बैठ गए कि ना जल गिरेगा ना चलवा लूटेगा। महाराज अब जैसे ही जल डालने लगे तो उससे जल गिरे ही नहीं सागर से। तो वामन भगवान समझ गए, बोले ये शुक्राचार्य जी का किया धरा है। उन्होंने क्या किया कि अपने आसन से एक कुशा निकाला और कुशा को निकाल करके उस सागर की नली में जैसे ही डाला तो महाराज शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख शुक्राचार्य जी महाराज की पधार गई। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप गुरु हैं, गुरु की समदृष्टि होना चाहिए, गुरु की अभेद दृष्टि नहीं होना चाहिए। और वामन भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया। जब 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया तो उन्होंने बलि ने वामन भगवान से कहा कि अब आप 3 पग भूमि नाप लीजिए।
तो वामन भगवान ने कहा कि अरे राजन, जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो उस ब्राह्मण को दान देने के बाद प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करो। जैसे ही राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करने के लिए हुए, वैसे ही वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। जब वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, महाराज उस समय कुछ दैत्य मारने के लिए बढ़े, तो राजा बलि ने मना कर दिया। जामवंत जी महाराज आए और जामवंत जी महाराज ने भगवान के विराट स्वरूप की परिक्रमा की और चले गए। वामन भगवान ने 2 पग में ही सारी पृथ्वी को नाप लिया और राजा बलि से कहा कि राजा बलि, मैंने तो 2 पग में तेरी सारी संपत्ति को नाप लिया, त्रिलोकी को नाप लिया, अब बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? तेरा तीसरा पैर मैं अपना बता कहाँ रखूं? और यदि तू दान नहीं देता है तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। उस समय भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, सर्प से गरुड़ ने बांध दिया। इधर सर्प से बंधे हुए जब बलि पड़े हुए थे, उस समय उनकी माता भी आई और उनकी पत्नी भी आई। जब उनकी माता और पत्नी आई, पत्नी ने कहा कि प्रभु, आपने तो 2 पग में हमारी सारी संपत्ति को नापा है, आप एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये बताओ, धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? वामन भगवान ने कहा कि धन का मालिक तो धन से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि धन कमा करके वही लाता है। तो उनकी पत्नी ने कहा, बोले प्रभु, आपने तो अभी धन को नापा है, अभी धन के तो मालिक बैठे ही हैं, इनके सर पर तीसरा पैर रख दो। राजा बलि के पग में सर पर भगवान वामन ने तीसरा पग रखा। उस समय राजा बलि की पत्नी ने पूजन किया। राजा बलि की पत्नी ने पूजन किया और इधर जो राजा बलि की पुत्री थी रत्नावली, जब उसने वामन भगवान को देखा था तो उसने मन में विचार किया कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही उसने सारे त्रिलोकों को नाप लिया वामन भगवान ने, तो उसने मन में विचार किया, बोले ऐसा मेरा पुत्र होता तो इसे जहर दे के मार देती। वही जाकर के अगले जन्म में पूतना बनी और भगवान को स्तन में जहर लगा करके मारने के लिए आई। भगवान ने उसका दुग्ध पान किया और उसकी मुक्ति की, उसके मनोरथ को पूर्ण किया था। आज वामन भगवान ने राजा बलि को मुक्त किया। जब वामन भगवान ने राजा बलि को मुक्त किया, उस समय राजा बलि के जो बाबा थे प्रहलाद जी महाराज, वो भी आए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने त्रिलोकी का राज्य देकर के मेरे पौत्र को बहुत अच्छा किया था, लेकिन आपने एक अति कृपा कर दी, जो कि मेरे पौत्र से इस त्रिलोकी के राज्य को छीन लिया।